गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ट्रेडर में। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी पे। आज का डेट है 3 अप्रैल 2026 और समय हो रहा है 11:23। तो दोस्तों, जैसे कि आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स लगाए थे और यही एग्जैक्ट लेवल था जहां से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है। बट यहाँ से सीधा गैप डाउन होने के बाद इसके ऊपर क्लोज करने का मतलब है कि स्ट्रांगली कंफर्मेशन है कि यहां से प्राइस जो है, ये मार्केट है, वो अपसाइड को निकलने को तैयार है। ठीक है। बट अब इसके बाद कुछ ना हो। अब इसके बाद यहां पे अगर मार्केट खुलता है तो फिर नीचे टूटने के चांसेस हैं। और यहाँ क्योंकि गैप अप गैप डाउन छोड़ के अगर जो भी कुछ हो रहा है वो सही है। ठीक है। बस गैप अप गैप डाउन ना हो, कुछ से क्या हो जाता है, लेवल वीक हो जाता है। और लेवल वीक होने का मतलब लेवल वीक तो नहीं होगा, क्योंकि कारण है कि मार्केट उसको क्या कर रहा है, गैप अप गैप डाउन कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इसके बाद ये ऊपर आके क्लोज किया, दिस इज इनफॉर्म मतलब कंफर्मेशन एरिया कि प्राइस इस लेवल से उठ के ऊपर जाके क्लोज होना, यानी इसके ऊपर जहां पे वो पूरे दिन सस्टेन किया। कब की बात है ये? अप्रोक्स 1 तारीख की बात है। ठीक है। 1 तारीख को मार्केट ने क्या किया, पूरा कंफर्मेशन कंफर्म किया और उसके अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन दे दिया था। इसका मतलब ये है कि ये पूरा बुलिश के कगार पे है और मार्केट अपने हायर लेवल को तोड़ने को तैयार है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बॉटम बनाने की कोशिश किया था और बॉटम को अभी भी इसके इससे पहले अगर देखे तो यहाँ पे लो टूटा, फिर यहाँ लो टूटा। एक बार इसका हाई निकाल दे, लगभग 23,000 के ऊपर निकल जाए, तो ये पूर्ण रूप से बुलिश में आ जाएगा ये। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट यहाँ चल रहा है और अभी क्या है, ये रेंज में पूरा आ चुका है। ये इसका रेंज है पूरा, तो उस रेंज में काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो पहला सपोर्ट लेने की ये कोशिश करेगा वो करेगा यहाँ पे 40 के आसपास, 40 से लेके 20 के राउंड फिगर है। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहीं से बाउंस बैक होने की कोशिश करेगा। ये मैं ग्रीन लगा दिया हूँ क्योंकि ये इंट्राडे लेवल है, तो यहाँ पे 40 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। कल सपोर्ट नहीं लिया, ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन यह सपोर्ट नहीं ले पाया। फिर ये जो टारगेट था वो दिया, 880 के राउंड फिगर था, तो 880 की इसने दे दिया है। अब इसके बाद ये नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो एक टर्निंग पॉइंट है, यहां से ही टर्निंग पॉइंट होना चाहिए इसका। ठीक है। यहां से ऊपर जाने की दम खबर रखता है क्योंकि ऑलरेडी लेवल को ऑलरेडी ये सस्टेन कर रहा है। आज तो छुट्टी है तो आज ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन जब मंडे को मार्केट खुले, कुछ डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये अगर अभी कर देता है तो इतना श्योर है कि मार्केट जो मंडे को खुलेगा, गैप अप खुलेगा। ठीक है, गैप अप खुलेगा। ओके। गैप इसमें बहुत अच्छा मिलेगा, लगभग और 200 पॉइंट का यहाँ पे गैप मिल सकता है अगर ये इस एरिया को ये फिल कर दे तो। ठीक है। तो कल के टाइम पे एक बार यहाँ किया था, इसके बाद नहीं किया, इसके बाद नहीं किया और ये टारगेट दिया। ठीक है। अब यहां से क्या एक सेलिंग प्रेशर आई, अगर अगर हम डाउजोन को दिखाएं आपको, डाउजोन को, तो डाउजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा है क्योंकि ये फ्लैट है। यहाँ पे ये उल्टा कर रहा है क्योंकि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये डाउन होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाउन हो रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट लेने आ रहा है। इसका रेंज यही है, दोनों इस बीच में चल रहा है, 532 728। ठीक है। तो वो राउंड फिगर तो लेगा ही नंबर, क्योंकि अब डेली के अगर देखे, डेली में, क्योंकि डेली में हमने कहा था कि डेली में ऊपर क्लोज करना चाहिए, तो डेली में ये ऊपर क्लोज कर दिया है, देखिए आप, ऊपर इस रेंज के ऊपर क्लोज, सॉरी, ऊपर क्लोज करते करते बच गया ये। ठीक है ना, 700 पे क्लोज किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कुछ अलग दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मार्किंग करोगे गिफ्ट निफ्टी का, देखो, यहाँ पे अलग दिखा रहा है, यहाँ पे अलग दिखा रहा है। तो ये कुछ समझ के परे है कि ये कोई बात नहीं, चलेगा इतना। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें एक बार ये 740 जो 640 है उसको ये फील अगर कर देता है, तो ये इतना विश्वास मानेंगे ये ऊपर निकलेगा और ये लगभग
जो ये टारगेट दे देगा। यहां से अब इसका साइन यही होना चाहिए, ऊपर साइड ही होना चाहिए, यहां तक। ठीक है, यहां से इसका ऐसे प्राइस होना चाहिए। 40 के राउंड फिगर है, 640, वहां सपोर्ट ले अगर लेना है तो वहां लेगा और ऊपर जाएगा। क्योंकि ये ले या ना ले, कि इसको जाना तो ऊपर ही है यहां तक। ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से 24,000 तक ये चांस है जाने का। पहला रुकावट करेगा 24,500 पे, दूसरा रुकावट करेगा लगभग 23,900 के और 24,000 के जोन में। ठीक है, तो ये 24,000 का जोन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा हम अपडेट करेंगे आपको। बट यहां से हम अभी भी बोल रहे हैं, कोई भी सेल सिग्नल नहीं है। सेल के लिए हम नहीं, ना हम कल राजी थे ना आज राजी है। हम जो ट्रेड बनाएंगे वो बाइंग के लिए ही बनाएंगे। और मौका है अपसाइड, यहां से अगर देखा जाए कितना पॉइंट की रैली है, तो यहां से अप्रॉक्स मान के चलिए 800 पॉइंट की इधर रैली है, और अगर टॉप तक लेते हैं तो 1100 पॉइंट की रैली है। समझ रहे बात को, 5% की रैली है। और ये ज्यादा दिन नहीं लेगा, ये बहुत कम समय में लेने वाला है ये। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड है। अब एक बार ये बुलिश हो जाए तो फिर बात बने। तो कल का अगर सेटअप का ध्यान दे तो फ्रेंड्स, कल का भी काफी अच्छा ट्रेड रहा मेरा, और हमने वीडियोस डाले ही थे। यही पॉइंट था कि जहां से ये रिवर्स किया था यहां से, और ऊपर जाके अपने लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया था। ठीक है, और हम बात करें तो आपने आपको मैंने बोला था, अब देखिए यहाँ पे लो टूटने के बाद ये क्या किया था, क्लोज किया था। उसके बाद गैप अप, उसके बाद गैप अप, उसके बाद गैप अप, गैप अप करते करते निकल गया। ये आप देख रहे हो ये एरिया। ठीक है, इस एरिया को और भी हमने पीछे जाके लेवल मार्किंग किया है। तो ये सारे कंफर्मेशन जोन थे पीछे का, और हमने उस लेवल को मार्किंग किया है। ये तो केवल नॉर्मली है, ठीक है ना, इसको आप अवॉइड कीजिएगा, ये नॉर्मली है। ठीक है, जहां से ये मार्केट टर्निंग लिया था वो टर्निंग पॉइंट है। हर लेवल पे मैंने बोला ही था कि ये मतलब ट्रेड अगर बनाना है तो ट्रेड में क्या करेगा, आपको हर लेवल पे बाइंग ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेल पोजीशन नहीं है। तो वही चीज ये भी दोहराने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट खुले तो इस, कल मार्केट खुले मंडे को, तो इसके ऊपर खुलेगा मार्केट, 900 के ऊपर। ठीक है, अगर ये कम, अगर मार्केट में कोई न्यूज आ जाता है या ऐसा कुछ होता है तो फिर तो बात अलग हो गई। लेकिन न्यूज ना आए और मार्केट गैप अप गैप डाउन ना हो, उसके बाद की बता रहे हैं। अगर गैप अप हो गया तो ठीक है, अगर गैप डाउन हो गया तो फिर बैंक तलाशना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है तो फिर आपका ये जो टारगेट है वो मिलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट इसका यही होगा, लगभग 23,400 से लेके 800, यही है जोन इसका। ठीक है, यहां तक जाने का दम रखता है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, तो पहले ये डाउन हुआ था, फिर यहाँ पे भी हमने बताया था कि क्या करना है। फिर यहां से ऊपर गया, फिर लेवल पे आया, फिर हमने बोला था कि यहां से अगर गैप डाउन हो गया तो फिर प्राइस क्या करेगा, यहां तक आएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो भी आप जाके वीडियोस में देख सकते हो। हमने बोला था कि यहाँ से बाइंग आएगा। फिर गैप डाउन हुआ तो हमने ये बहुत बोला था कि यहाँ से एक अच्छी फिर सेलिंग आ सकती है। और फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। ठीक है, इसका मतलब कि ये बॉटम पूर्ण रूप से बनाने, क्योंकि क्या क्या है, हाई नहीं टूटा, हाई नहीं टूटा, अभी तक हाई नहीं टूटा है। तो एक बार प्राइस इसके ऊपर निकल जाए ना इस वाले एरिया के, फिर तो ये निकाल देगा। ठीक है, अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे बन रहा है। आया समझ में, ये चीज होना बहुत जरूरी है। एक बार हाई निकालेगा तो फिर आपका जो जो सारा काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बैठ जाइए पूरी पुलिस में। फिर मार्केट पहले इसको हिट करेगा, हो सकता है कि फिर एक बार डाउन करे, फिर एक बार ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर तोड़ेगा, ऐसे करेगा। समझ रहे बात को। तो ये आज का ट्रेड का जो सेटअप है वो हमने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा आप उसको प्यार दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।